तो ये 5 लेवल के पड़ाव या सीरीज इसके अंदर हमने सेलिब्रिटी वो आके एक सवाल पूछता है, जो भी टीम बजर दबा के पहले उसका जवाब देती है, जो पिछड़ी हुई है वो आगे आ सकती है और जो आगे है वो बिल्कुल आगे निकल सकती है या नेगेटिव मार्किंग करके पीछे आ सकती है। इफ दे आर इक्वल दे हैव वन मोर क्वेश्चन टू रीच व्हाट इज नोन एज कोटी की चोटी। सो पहले मैं बताऊंगा इस वाले राउंड का नाम, जिसके अंदर ऐसा सवाल जो आपकी जिंदगी बना सकता है, जिंदगी में कमाल ला सकता है या बवाल ला सकता है, उसका नाम है बवाल सवाल। और वो राउंड यहाँ से खेला जाता है, सुपर सवाली ऑडियंस में से चूज होते हैं, लाइटिंग ऐसे ऊपर आती है और कोई रैंडमली चूज होती है, क्योंकि हर ऑडियंस मेंबर्स में कोई ना कोई सवाल लेते हैं। ऑफकोर्स अगर मुश्किल जीके वाला है तो हमको बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल सा कॉमन सा कोई सवाल है, और फिर सुपर सवाली ऑडियंस में से आते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से मुखातिब होते हैं कंटेस्टेंट से, जो उसी ब्रेक को या डन को दबाकर बजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से इस वक्त ये एलिमिनेशन राउंड है, जिसका मतलब है कि दोनों टीमों में से एक टीम अब बाहर जाएगी, दूसरी टीम जो है 1 करोड़ रुपए के लिए आगे बढ़ेगी। और उस वाले राउंड का नाम है कोटी की चोटी। कोटी की चोटी इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक पिरामिड आता है या एक पहाड़ या एक शिखर आता है, और जैसे शिखर पे अलग अलग लेवल्स होते हैं, बेस कैंप लेवल्स, उस पर चढ़ चढ़ कर आगे जाना होता है। 5 ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं बेस कैंप लेवल। लेवल 1 पे 5 सेलिब्रिटी, लेवल 2 पे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर आखिरी एंड क्वेश्चन जो करोड़ रुपए का है। तो ये 5 लेवल के पड़ाव या सीरीज इसके अंदर हमने सेलिब्रिटीज जो हैं अलग अलग फील्ड से, कोई क्रिकेट से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई पॉलिटिक्स से, कोई एक्टर्स एक्ट्रेसेस, टेलीविजन फिल्म्स, वो यहाँ पर है रैंडमली पुट है कि एक सवाल जो है 2.5 लाख का है, उसमें 5 लाख का, फिर 7.5 का और फिर 10 लाख का। दैट मींस 4 सवाल आप अपना सेलिब्रिटी खुद चूज कर सकते हैं, उनके इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं जैसे आम आदमी की सवाली की सुनी, और उसके बाद उनका सवाल सुन के जवाब दे सकते हैं। गेम भी छोड़ सकते हैं बीच में अगर दिल चाहे। और एक ऑफकोर्स लेवल ऐसा है 5 लाख रुपए का, जहाँ पर मिनिमम आप 5 लाख रुपए जीत कर जा सकते हैं, विच इज द सेकंड लेवल ऑफ दिस वन। थर्ड लेवल पे 7.5, चौथे लेवल पे 10 लाख, और फिर उसके बाद फाइनल वाला जिसका नाम है एंड मोमेंट, करोड़ रुपए का सवाल, जिसमें कौन है वो तभी दिखाई देता है जब आप उस वाले लेवल पर पहुंचते हैं। वो आम आदमी भी हो सकता है क्योंकि खेल आम जनता का है, कोई खास सेलिब्रिटी भी हो सकता है। मैंने भी अभी तक उसको देखा नहीं, तो मैं ये सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। बट दैट्स हाउ इट गोस। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 5 लाख लेवल सेफ है, वो मिनिमम आप लेके जाएंगे, प्लस दूसरी जीती हुई रकम भी आपको मिलती है। इसमें भी एक ऑप्शन मिलता है डबल डन, कि आप 2 आंसर ए या बी, सी या डी, ए या डी को चूज कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो एक बार। एंड दैट्स हाउ दे कीप ऑन क्लाइंबिंग एंड होपफुली गो अहेड एंड विन 1 करोड़ रुपीस, एंड दैट्स द गेम। थैंक यू वेरी मच शाहरुख। अभी तो दिखाया सारा करके, मैं बहुत टाइम लगेगा। शो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सवाल जो है आम आदमी के, और इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। शाना का जो मतलब है जो शान से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसी भी ज़िंदगी है, और शानपति नहीं सिर्फ जो खुशी से जीते हैं। और आम आदमी के सवाल हैं आम आदमियों के लिए, और द होल आइडिया इज दिस कि उसको इतने उच्च स्तर पे ना ले जाओ कि लोगों को कुछ पढ़ना पड़े। कॉमन सेंस, कॉमन थिंग्स, कॉमन वैल्यूज़, कॉमन। मैं भी जब एक्चुअली ये शो कर रहा हूँ, मैंने 1-2 पहले भी किए हैं, अमूमन मुझे भी 90% जो है आंसर नहीं मालूम होता, और फिर मैं जो है जो हेल्प होती है या टीम बाबू की वो बताती है, या पहले मैं ट्रेन करता हूँ कि अजीब ना लगे। बट ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा है जिसके अंदर कुछ पढ़कर आने की ज़रूरत नहीं है। घर की बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं। और जैसे मैंने बताया 3 लेवल बोनी राउंड है, पहला राउंड कंपेटिटिव है, 2 टीमें खेलती हैं। अमूमन एक ही आदमी आकर ऐसे गेम शो में काम लेता है, भाग लेता है, लेकिन इसमें 2 टीमें खेलती हैं। और पहले 2 राउंड के बाद या 2.5 राउंड के बाद बोनी राउंड, शानापन और बवाल सवाल के बाद एक टीम रह जाती है जो कोटी की चोटी करोड़ रुपया जीतने के लिए जाती है। जहाँ पर आइडिया है कि सेलिब्रिटी, उनको हम कहते हैं वो खास लोग जो एक्चुअली आम ही थे लेकिन अपने काम की वजह से खास हो, वो सवाल पूछते हैं। तो आप खुद ही अपना सवाल ही चुनते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। अब आपकी लक है
कि जिस सवाली को आपने चूज़ किया सोच कर किया ये सही पूछेगा मुझसे सवाल या सिंपल पूछेगा या मेरे डॉक्टर के पेशे से पूछेगा क्योंकि डॉक्टर लग रहा है फ़ोटो में या वीडियो में, अब वो अगर वही सवाल पूछें जो आपको मालूम है. I've done KBC, then I've done Panchvi Pass, even Wipeout. But personally, I don't think I've been able to create ऐसा कोई मैं खुद टेलीविज़न से हूँ और मैंने आई थिंक जब टेलीविज़न शुरुआत की थी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था. फिर मैं फिल्मों में आ गया, फिल्मों में भी ठीक ठाक काम किया है. तो आई थिंक मैं उन टेलीविज़न आर्टिस्ट में से हूँ जो टीवी पे जाकर वो काम करना चाहते हैं जो वो पहले कर चुके हैं उतना अच्छा. तो उतना अच्छा मैंने आज तक शायद किया नहीं है अभी तक, और कोशिश यही है. अब नर्वसनेस नहीं है, इतनी बारी फेल होने के बाद नर्वसनेस नहीं रहती. तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि ये लोगों को भाई अच्छा हो. और आई थिंक ये मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फ्री फ्लोइंग है. मैं लोगों से बात करता हूँ, हंसाता हूँ, थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक मेरे में वार्मथ है अपनी जो लोगों को मिलकर मुझे आती है दिल में क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिलता. सो आई थिंक ये मेरी नेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. और जो टीम है सिनर्जी की और एन टीवी की और बाबू, ये सब आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट पीपल हैं इस बिज़नेस में. व्हाट सम ऑफ द बेस्ट पीपल, आई से दे आर द बेस्ट पीपल. सो होपफुली आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड डू वेल. उसके बाद जो भी क्रिएटिव चीज़ होती है, चाहे फिल्म हो या टीवी शो हो, फिक्शन नॉन फिक्शन, फिर वो ऑडियंस पे ही निर्भर करता है. तो माई एक्सपीरियंस इज सच दैट होपफुली पीपल विल लाइक समथिंग लाइक दिस बिकॉज जो टीम है इसके अंदर वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है.